संस्कारी बहू। अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीजें आपकी हैं। मैंने जरा सी मेहनत करके सब में भगवत भाव रख कर रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर ली तो मुझे पुण्य मिलेगा कि नहीं। सब प्रेम से भोजन करते तृप्त और प्रसन्न होंगे तो कितनी खुशी होगी। इसलिए माँ जी आप रसोई मुझे बनाने दें, कुछ मेहनत करूंगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक ही करती है, हम इसे सबसे छोटी समझते हैं पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी है और बहुत संस्कारी भी है। एक सेठ के 7 बेटे थे, सभी का विवाह हो चुका था। छोटी बहू संस्कारी माता पिता की बेटी थी। बचपन से ही अभिभावकों से अच्छे संस्कार मिलने के कारण उसके रोम रोम में संस्कार बस गया था। ससुराल में घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते थे, जेठानियां केवल खाना बनाती थी, उसमें भी खटपट होती रहती थी। छोटी बहू को संस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रखना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। उसने युक्ति खोज निकाली और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन उसने प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी ने बड़े प्रेम से भोजन किया और प्रसन्न हुए। इसके बाद सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं, वे खाना बनाएंगी। बहू बोली, माँ जी कोई भूखा अतिथि घर आता है तो उसको आप भोजन क्यों कराती है? बहू, शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का रूप होता है, भोजन पाकर वह तृप्त होता है तो भोजन करने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? अतिथि भगवान का रूप है तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का रूप है। क्यों? भगवान का निवास तो सभी में है। अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीजें आपकी हैं। मैंने जरा सी मेहनत करके सब में भगवत भाव रख कर रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर ली तो मुझे पुण्य मिलेगा कि नहीं। सब प्रेम से भोजन करके तृप्त और प्रसन्न होंगे तो कितनी खुशी होगी। इसलिए माँ जी आप रसोई मुझे बनाने दें, कुछ मेहनत करूंगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक ही करती है, हम इसे सबसे छोटी समझते हैं पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी है और बहुत संस्कारी भी है। अगले दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहू ने देखा तो बोली, माँ जी आप क्यों कष्ट करती हैं? सास बोली, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज्यादा है, मैं जल्द मर जाऊंगी, मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहू बोली, माँ जी इसमें पुण्य की क्या बात है, यह तो घर का काम है। यह भी पढ़े, नई दुल्हन के लिए। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य मिलता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप मिलेगा? सभी में ईश्वर का वास है। सास की बातें सुनकर सभी बहू को लगा कि इस बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। यह युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जाग जाती वही रसोई बनाने लगती। पहले जो भाव था कि तू रसोई बना, बारी बदी थी, अब मैं बनाऊं, यह भाव पैदा हुआ तो 8 बारी बद गई, 2 और बढ़ गए सास और बहू। बहू काम करने में तू कर, इसमें काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं, पर मैं करूं, इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू उत्साही थी, सोचा कि अब तो रोटी बनाने के चौथे दिन बारी आती है, फिर क्या किया जाए। घर में गेहूं पीसने की चक्की थी, उसने उससे गेहूं पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गर्म गर्म बोरी
में भर देने से जल जाता है। उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती, जबकि हाथ से पिसा गया आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक होता है। यह उसकी रोटी भी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने गेहूं पीसकर उसकी रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो रोटी का जायका बड़ा विलक्षण है। सास बोली, बहू तू क्यों गेहूं पीसती है? अपने पास पैसों की कमी है क्या? माँ जी, हाथ से गेहूं पीसने से व्यायाम हो जाता है और बीमारी भी नहीं होती। दूसरे रसोई बनाने में भी ज्यादा पुण्य गेहूं पीसने में होता है। सास और जेठानी ने जब सुना तो उन्हें लगा कि बहू ठीक ही कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा, घर में चक्की ले आओ, हम सब गेहूं पीसेंगी। रोजाना सभी जेठानियां चक्की में 2 से 2.5 सेर गेहूं पीसने लगी। इसके बाद छोटी बहू ने देखा कि घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने जूठे बर्तन खुद साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर का वास है, तो कोई दूसरा हमारा जूठा क्यों साफ करे। अगले दिन उसने सब बर्तन मांज दिए। सास बोली, बहू जरा सोचो, बर्तन मांजने से तुम्हारे गहने घिस जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। माँ जी, काम जितना छोटा उतना ही उसका महात्म्य ज्यादा। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठी पतले उठाने का काम किया था। अगले दिन सास बर्तन मांजने बैठ गई। उन्हें देखकर सभी बहू ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने के लिए नौकर आता था। एक दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा दी। सास ने पूछा, बहू झाड़ू तुमने लगाई है? माँ जी, आप मत पूछिए, आपसे कुछ कहती हूँ तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तुम क्यों लगाती हो? माँ जी, रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे। भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले सबरी की कुटिया में गए थे, क्योंकि सबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी। पंपा सरोवर का रास्ता साफ करती थी कि कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैर में कंकड़ न चुभ जाए। सास ने देखा कि छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, क्योंकि यह सबका पुण्य अकेले ही ले लेती है। अब सास और सभी बहू ने मिलकर झाड़ू लगानी शुरू कर दी। जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है, और जहां कलह होता है वहां निर्धनता आती है। सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने घर की सभी स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनवाए दिए। छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास जाकर बोली, आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मुझे तो अभी कोई बच्चा नहीं है, इसलिए इन गहनों को आप रख लीजिए। गहने जेठानी को देकर छोटी बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोली, बहू यह तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने बनवा कर दिए हैं और तुमने उन्हें जेठानी को दे दिए, पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। माँ जी, मैं अकेले इतना संग्रह करके क्या करूंगी? अपनी चीज किसी जरूरतमंद के काम आ जाए तो आत्मिक संतोष मिलता है, और दान करने का तो अमित पुण्य होता है। सास को बहू की बात दिल छू गई। वह सेठ के पास जाकर बोली, मैं नौकरों में धोती साड़ी बांटूंगी और आसपास में जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों का फीस मैं स्वयं भरूंगी। अपने पास जितना धन है, अगर यह किसी के काम आ जाए तो अच्छा है, न जाने कब मौत आ जाए, इसके बाद यह सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जितना अपने हाथ में पुण्य कर्म हो जाए अच्छा है। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। पहले वह नौकरों को कुछ देते थे तो सेठानी लड़ पड़ती थी, अब कह रही है कि मैं खुद दूंगी। सास दूसरों को वस्तुएं देने लगी तो वह देकर बहुएं भी देने लगी। नौकर भी खुश होकर मन लगाकर काम करने लगे और आसपास पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य भी उसी के अनुसार आचरण करते हैं। छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में पड़ोस पर भी अच्छा असर पड़ा। उसके घर भी सुधर गए। देने के भाव से आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ गया। इस तरह बहू को संस्कार
से मिली सूझबूझ ने उनके घर के साथ साथ अनेक घरों को खुशहाल कर दिया। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक करके बताएं, और मेरे आगे के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।